जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के जीवन में प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद न केवल अपने मन को असीम शांति का अनुभव होगा, बल्कि आपके विचारों में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इस ज्ञान को अपने जीवनों में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहते हैं। इसलिए इस भगवत गीता सार को आप हर रोज सुबह, रात में सोने से पहले अवश्य सुने। गीता का ज्ञान, जीवन की पहचान। रोजाना श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाइए ताकि हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है, अच्छा वक्त कब आएगा, है ना? कभी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है, कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि मन में निराशा का अंधेरा घेर आता है। हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा लगता है और तब मन चुपचाप भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मेरा अच्छा समय कब आएगा? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कई बार यही कहा है, जो धैर्य रखता है, जो विश्वास नहीं छोड़ता, उसके लिए अच्छा समय आना तय है। कभी आप अकेले बैठे हो और दिल में सवाल उठा हो, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? कभी सुबह उठकर लगा है कि जिंदगी जैसे बिखर गई है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस सखा, उस परमात्मा, उस मार्गदर्शक की, जिसने सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरे मानव समाज को जीवन का रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण, उनकी वाणी सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं है, वो आज भी हमारी जीवन की हर उलझन का जवाब है। उनकी की गई हर बात आज भी उतनी ताजा है जितनी कुरुक्षेत्र की युद्ध में थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन टूट रहा था, जब उसे सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, काल चक्र सदा घूमता रहता है। हे पार्थ, जो आज दुख है वो ही कल सुख में बदलेगा। ये जीवन का नियम है, ना सुख स्थायी है, ना दुख स्थायी है। दोनों आएंगे जाएंगे, लेकिन जो श्री कृष्ण पर श्रद्धा रखेंगे, जो अपने कर्म करता रहेगा, धैर्य से, प्रेम से, विश्वास से, उसका अच्छा वक्त
निश्चित आएगा। दोस्तों, जब हम दिल से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो बस वो ही क्षण होता है जब हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है। क्योंकि कृष्ण का नाम सिर्फ शब्द नहीं है, वो तो एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है जो हमारी जीवन की सारी बाधाएं चुपचाप काट देता है। वो आज जो हम समझ रहे हैं कि अच्छा वक्त जरूर आएगा, तो ये भी समझना ज़रूरी है कि जब तक वो अच्छा वक्त नहीं आता, हमें किस तरह जीना है, किस तरह मुस्कुराना है, किस तरह भगवान पर भरोसा बनाए रखना है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर और जो भी परिणाम आए उसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार कर। सोचिए दोस्तों, अगर हम हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझ ले तो फिर हम दुख में आनंद खोज सकते हैं और कठिनाइयों में भी आशीर्वाद देख सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था, उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत ही ईमानदार, श्रद्धालु और मेहनती था, लेकिन भगवान ने उसे बार बार कठिनाइयों में डाला। कभी भोजन नहीं मिलता, कभी बीमारी घेर लेती, कभी अपमान झेलना पड़ता। लोग हंसते थे उस पर, कहते थे, अरे तेरा भगवान तुझको देखता भी नहीं, छोड़ ये पूजा पाठ। लेकिन देवदत्त मुस्कुराता और कहता, भगवान सब देख रहा है, मेरा अच्छा वक्त आएगा, मैं बस अपना धर्म निभाऊंगा। और सचमुच एक दिन में गांव में भयंकर अकाल पड़ा। सब लोग परेशान थे, लेकिन देवदत्त के आंगन में भगवान का चमत्कार हुआ। एक साधु वहां आए, प्रसन्न होकर देवदत्त को एक ऐसा बीज दिया जो थोड़े से पानी से भी फलता फूलता था। देवदत्त के खेत हरा भरा हो गया। जब सब सूखे से जूझ रहे थे, वही देवदत्त जिसको लोग ताने मारते थे, वही गांव का पालनकर्ता बन गया। लोग दौड़ दौड़ कर उसके घर आए, माफ़ी मांगने लगे। तब देवदत्त ने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे विश्वास था मेरा अच्छा वक्त आएगा। और दोस्तों, यही भगवान श्री कृष्ण की सिखाई हुई बातें हैं। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। याद रखो, जो अच्छे वक्त का प्रतीक्षा करते हैं उसे अच्छा वक्त अवश्य मिलता है। लेकिन जो बीच रास्ते हार मान लेता है, जो भगवान से विश्वास हटा लेता है, वो अपने ही जिद से दूर हो जाता है। आप एक और गहरा सवाल, मैं कौन हूँ? कृष्ण कहते हैं, तू ना शरीर है, ना नाम, ना पद, ना रूप, तू आत्मा है। आत्मा जो कभी जल नहीं सकती, कभी काट नहीं सकती, कभी मर नहीं सकती। तू वो है, ना कभी जन्मा था, ना कभी मरेगा। और जब आप इस बात को महसूस कर लेंगे तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। ना फिर आप इस दुनिया से डरते हैं, ना हार से, ना रिश्तों का
खोने का डर होता है, ना सफलता का घमंड, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि आप सिर्फ एक पात्र है और इस संसार का निर्देशक कृष्ण है। एक और कहानी सुनिए। महाभारत के समय द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने पहले अपने बल पर, फिर अपने पतियों पर भरोसा किया, लेकिन जब सब ओर से हार गई, तब उसने दोनों हाथ उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब तुझे ही आना होगा। और उसी पल श्री कृष्ण ने अपनी माया से उसका चीर बढ़ा दिया। दुशासन खींचता रहा, थक गया, लेकिन द्रौपदी का लाज बच गई। ये क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि जब हम पूरे निष्ठा से बिना किसी संदेह के भगवान को पुकारते हैं, तब वो दौड़े दौड़े आते हैं। हमारा अच्छा वक्त शुरू होता है उसी क्षण से, जब हम श्री कृष्ण को अपनी जिंदगी की डोर थमा देते हैं। दोस्तों, अगर आज आपके समय कठिन है, अगर आपको लगता है कि रास्ते खत्म हो रहे हैं, तो याद रखना, अभी श्री कृष्ण कुछ बेहतर बना रहे हैं आपके लिए। अभी आपके संघर्ष, आपकी तपस्या, आपकी आस्था सब एक सुंदर भविष्य गढ़ रही है। भगवान ने कहा है, जो मुझ में अड़िग श्रद्धा रखता है, उसे मैं कभी गिरने नहीं देता। तो दोस्तों, जब अगली बार दिल उदास हो, आंखें भर आए, मुस्कुरा देना, क्योंकि अच्छा वक्त बस आने ही वाला है। अपने दिल से कह देना, जय श्री कृष्ण, मेरा समय आएगा। और दोस्तों, मैं आपसे दिल से कहता हूँ, अगर ये बातें आपके दिल में थोड़ी भी उम्मीद जगा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे प्रेरणादायक विचारों का प्रभाव बना रहे। और कमेंट में अवश्य लिखें, राधे राधे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।